बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर, और K2 शहर में मेरे साथ यानी रिदा इमरान के साथ हम कल से मना रहे हैं शादी फेस्टिवल। ब्योला मेरे भाई की शादी है जनाब। कल हमने मेहंदी सेलिब्रेट की, और जैसे कि आप जानते हैं कि खैबर टेलीविज़न नेटवर्क की ये रिवायत रही है कि अपनी सकाफ़त को, अपनी रिवायात को, अपनी रस्म व रिवाज को हम लोग हमेशा से सपोर्ट करते हैं, फ़रोग़ देते हैं, और उन तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं जो इन सकाफ़ती रिवायात पे, रस्म व रिवाज पे फ़ख्र करते हैं और उनको साथ ले लेके चल रहे होते हैं। तो हमने भी इसी रिवायात को आगे बढ़ाया है, इसी मोहब्बत को, इसी प्यार को जो कि हमारे खून में शामिल है, हमने शादी की रस्म व रिवाज की शक्ल में आपको दिखाया है। कल हमने मेहंदी की थी, मेहंदी की रस्में आपको दिखाई थी, गाने थे, हल्ला गुल्ला था। सारी रात मेहमान जो थे वो घर में मौजूद रहे, रौनक रही, जागते रहे। बल्कि गला मेरा जो आपको बैठा बैठा सा लग रहा है ना, वो इसीलिए कि हम लोग गप्पे लगाते रहें। शादी का वो मौका होता है कि जब फैमिली के मसरूफ़ तरीन लोग भी टाइम निकाल के आ जाते हैं, साथ बैठ के खाते हैं, मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं, नाश्ते बन रहे होते हैं। चाय तो सारी रात सारा दिन हमारे बनती रहती है ना, क्योंकि बातचीत करने के लिए चाहे, सर में दर्द हो चाहे, बोरियत दूर करने के लिए चाहे, तो हमारे यहाँ भी माशाल्लाह ऐसी रौनक लगी रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये दिन देखने को मिला। आज है जी ब्योला की बारात, और हमने दुल्हन को देखने के लिए जाना है। तैयार हो चुकी है दुल्हन, मेरी तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरा जोड़ा जो है वो अच्छी तरह से देख लें। ये जो जोड़ा है ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त कोरल कटोर बाय फराह शान की तरफ से है। ये जोड़ा फराह, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस। और जो मेरी लुक आप देख रहे हैं ये फलक शेर हैं, इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, इनको हम शेरू भी कहते हैं। फलक शेर ने मेरा ये लुक डिज़ाइन किया है, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। फराह का शुक्रिया, फलक शेर का शुक्रिया। और जो मेरे दूल्हा भाई है, जो मेरा दूल्हा है, भाई तो नहीं है, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो मेरा भाई है तो उसका जो जोड़ा है वो मंसूर राजपूत ने रेडी किया है, कल का भी उन्हीं की तरफ से था। दुल्हन का जोड़ा जो है वो भी रेडी हो चुका है, और मेहंदी जो है वो अमल ने लगाई है, जो डेकोर हुआ है वो शाजिया ने किया है। इसके अलावा अनमोल डेकोरेटर्स की तरफ से है, कल हमने खाने भी खाए। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मैनेजमेंट का शुक्रिया कि हमने इससे आइडिया को फ्लोट किया और उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि जी आज हम बारात तक पहुँच चुके हैं। तमाम रस्में आपको दिखाएंगे, लोगों से मिलाएंगे, किसी ख़ास इलाके की क्या रस्म होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और यादों को ताज़ा करेंगे। मैं चाहूँगी कि मैं बुलाऊँ सबसे पहले कुछ गपशप लगाने के लिए शादी के जी बहुत इम्पॉर्टेंट ये मेंबर्स होते हैं जिनके बगैर शादी अधूरी होती है। दुल्हन की तरफ से भी कुछ लोग आ रहे हैं, दूल्हा की तरफ से भी, यानी कि मेरी तरफ से भी कुछ लोग आ रहे हैं। मैं दावत देना चाहूँगी कुछ गपशप लगाएं, जो हम इंतज़ार कर रहे हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाए। आइए जी, वेलकम करते हैं अमल खान को दुल्हन की तरफ से, और मेरी तरफ से हैं जी नाहिद शिराजी। मेरी तरफ से बहुत सारी तालियां दुल्हन की बहन अमल, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक, शादी मुबारक। और है जी नाहिद दुल्हे की भाभी। आ जाए जी, आ जाए, तशरीफ रखें, इधर से आ जाए। तैयारियां कोई चेक करे जरा, दुल्हन की बहन दुल्हन से ज़्यादा नहीं तैयार हुई है। बस क्या करें भाई, यही तो मौका होता है। वही रहा कि भाई दुल्हन तो बेचारी बैठी होती है चुपचाप, हमने ही तो एंजॉय करना होता है। तो बहनें एंजॉय करी होती है ना। नहीं तो हम तो अपनी बहनों की शादियों में जो है ना वो एंजॉय नहीं कर सके, क्योंकि हम तीनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई है। तीनों बहनें एक ही दिन शादी? हाँ जी। तीन दुल्हनें बैठी थी बारात के स्टेज पे, मेहंदी के स्टेज पे। कितनी जाती वाली बात है, किसी पे लाइमलाइट नहीं जाती है, सारे इकट्ठे लग रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल यही। अच्छा, ये जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है अमल, ये क्या इसको खास कोई नाम है ना इसका? ये हाँ जी, ये जो है ना ये नौलखा टाइप इसको कहते हैं। इसके अंदर जो है वो बहुत प्यारे जड़ाऊ मोती लगे हुए होते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगती है। और वैसे आपस की बात है, ये मैं अपनी दोस्त से ली है। दोस्त से ली उसको भी आप जानती हैं, मिसबा ने कल हमें इतनी जबरदस्त बिरयानी, बहुत शुक्रिया, मैंने नाम लिया था। हाँ और कड़े वगैरह सारे, एक ऐसी सहेली होती है इसके पास कपड़े, उसके पास माशाल्लाह से ऐसी जबरदस्त ज्वेलरी है ना के पास। एक दोस्त के पास DSLR कैमरा होता है और एक के पास जो होता है ना। और शहबाज भाई का बहुत शुक्रिया तस्वीरों का, जो मेरी DP लगी हुई है वो इन्हीं की बनाई हुई पिक्चर है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नाहिद, आपका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से ही है शुरू से ही? जी, मेरा वैसे तो जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो सियालकोट से हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद में ही हूँ जब से, काफ़ी अर्से से, 79 से। अच्छा, और अब तक तो ईयर्स एंड ईयर्स। जी,
तो आपके ताल्लुक सियालकोट से, तो वहाँ पे जो रस्में होती हैं अभी भी वो चल रही हैं या मॉडर्नाइज हो गए हैं वो भी? नहीं, मॉडर्नाइज तो हो गए हैं। वैसे सियालकोट में तो हमारा एक जो गांव है वहाँ पे जाना जब कभी होता है तो वो शादी ब्याह में तो जाहिर है जैसे जैसे मीडिया का दौर है और जैसे जैसे यानी एडवांसमेंट हुई है तो हर चीज़ में हो गया, मॉडर्निज्म हो गई है। तो ये है कि कुछ रिवायती चीज़ें चलती हैं और चलती रहनी चाहिए, अच्छा लगता है, वो अच्छा खूबसूरती होती है। वो जो कल्चर की अपनी एक खूबसूरती होती है ना, वो रहनी चाहिए। सेराबंदी वगैरह होती है? सेराबंदी होती है, बिल्कुल होती है। दूध पिलाई, सेराबंदी, जूता छुपाई, ये सारी रस्में होती हैं। हाँ, और जहाँ मैं वैसे मेरा ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही शुरू से, लेकिन रस्में होती हैं भाभी जो है वो दूल्हे के सुरमा डालती है और मुँह मीठा कराते हैं, सेरा बनाया जाता है, गाना पहनाते हैं, सदका देते हैं। में ऐसे तैयारी करते हैं जैसे कोई जहाज पे लेके जा रहे हैं दूल्हे को, या फिर कुर्बानी का बकरा तैयार हो रहा होता है। सही बोला आपने, है ना, कुर्बानी का बकरा ही है। तो उसको बेचारे को इतना खौफजदा कर दो कि बस समझ ना आए। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मियाँ को उन्होंने पहनाया हुआ था सेरा, ये घुटनों तक का सेरा। मैं कहा चेक कर लूँ दूल्हा वही है जो मैंने पसंद किया था, छुपाया हुआ है। क्योंकि उनका ताल्लुक पेशावर से है, उनकी रस्में वहाँ से अलहदा होती हैं। वहाँ पे जो है ना वो पहनाते हैं, रुमाल से भी पहनाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर 7 सुहागनें होती हैं जो कि मुँह मीठा कराती हैं। 7 सुहागनें दुल्हन के जो हैं वो चूड़ियाँ पहनाती हैं। तो हम वो रस्म भी करेंगे जब मेरी भाभी जो है वो तैयार होकर आ जाएगी, और मेरे ख्याल से वो तैयार होकर आ चुकी है। हम कल बात करें नहीं तो कल खैर नहीं आ सकी थी मेहंदी पे, लेकिन आज वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। अमल, सबसे ज़्यादा मज़ा बारात के वक्त क्या कौन सा रिसीव करने में आता है आपको, या लड़के वालों की तरफ से बैंड बाजे के साथ जाने में आता है? नहीं भाई, मतलब बारात का मज़ा सारा है जूता छुपाई और दूध पिलाई का। अच्छा, उसी में तो सारा शुगल लगता है। उसी में सारा मज़ा आता है। मतलब वही बात है ना, पैसे आने चाहिए जिधर से आते हैं ना बस। लेकिन ऐसे मौक़ों पे ना बड़ी वो हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, नोक झोंक जो है वो सीरियस हो जाती है और लोग दिल पे ले लेते हैं, है ना नाहिद? जी जी, नहीं होना चाहिए। सॉरी, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक फन प्रोग्राम होता है, सारे शुगल करे और हंसी खुशी रस्में वो करे, ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन यह है कि बहुत सारी नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो पुराने जो पिंडोरा बॉक्स है वो भी शादियों के उसमें खुल जाते हैं। अच्छा हुआ था। अच्छा, और ये भी होता है कि कुछ ऐसे पर्सनल किस्म के गाने आ जाते हैं ना, जैसे कि सास लड़ाका, नंदे पटाखा, तो बड़े पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की थी कल हम ऐसा कुछ भी ना करें, हमने तो कर बहुत इंजॉय किया, बहुत। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं जी बारात की। दूल्हा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और हमने अच्छा अब जो है वो रात की वो बारातें हो रही होती हैं। पहले अभी भी गांव देहातों में या कुछ इलाकों में दिन की बारातें हुआ करती थी। हाँ, पहले होती थी दिन की, और रात जो है वो शहर में क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अब तो लॉन में जो शादियाँ हो रही हैं वो दिन में हो रही हैं, बड़े अच्छे सेटअप्स हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगता है जो फ्लोरल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। और निकाह सेरेमनीज मसाजिद में की जाती हैं। हाँ, वो मसाजिद में अच्छा लगता है, बरकत भी होती है, बरकत भी होती है। लेकिन ये कि वहाँ अगर आप किसी मस्जिद में जाके निकाह करें तो उसकी जो एक तकद्दुस है ना, उसको बिल्कुल ख़राब ना करें। फोटोशूट वगैरह वहाँ ना करें, म्यूजिक वहाँ ना लगाएं। म्यूजिक तो खैर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फोटोशूट का शूट वगैरह जरा बाहर निकल के अहाते से बाहर आके आप ज़रूर करें। अच्छा, जो क्योंकि आप दोनों जो है आप मेहंदियाँ लगा का काम भी करी हैं, ऑर्गेनिक मेहंदी का काम भी करी हैं, डेकोर भी करी होती हैं, मुश्किल तरीन इवेंट कौन सा लगता है आपको? मुश्किल इवेंट जो है ना वो मेहंदी का सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए बारात का एक सिंपल डिसेंट सा इवेंट होता है, उसमें ज़्यादा काम नहीं होते। मेहंदी में बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने जैसे कल सेट देखा था, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें थी, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स होती हैं। अब आप आज का सेट देखें, बहुत ही डिसेंट और बिल्कुल हर चीज़ ज़बरदस्त थीम के हिसाब से किया गया है। और कल वाले में कितनी छोटी छोटी, अगर आप उसकी गौर से देखें, उसके अंदर छोटी छोटी डब्बियाँ, छतरियों से लेकर और फूल और मटकियाँ, सब कुछ। आज भी इसके अंदर जो है वो शादियाँ हमारे साथ शामिल हैं जिन्होंने डेकोर किया है, उनका भी बहुत शुक्रिया। वो तैयार होकर आ जाएंगी तो फिर हम रस्मों को आगे बढ़ाएंगे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मुझे कहा जाएगा कि दूल्हा रेडी हो चुका है तो फिर हम बारात का भी एहतमाम कर लें। और उससे पहले आपको दिखाएंगे कि सेहरा बंदी पे हमने क्या कुछ किया, मैंने और दूल्हे की जो भाभी ने, जो मेरी भाभी भी, इस हिसाब से मैं इनकी नंद लगती हूँ। ये मुझे अभी इंकशाफ हुआ है बैठे बैठे कि मेरी भाभी भी है, लेकिन अच्छी वाली नंद भाभी है ना। अच्छी, बहुत अच्छी। राइट, आपकी शादी पर रस्में हुई थी सारी है? मेरी रस्में सारी तो नहीं हुई थी, थोड़ी सिंपलर शादी हमने की थी। मतलब मेहंदी भी बिल्कुल जो क्लोज वंस थे वो आए थे और मेहंदी की एक रस्म हुई थी। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं किया था। अच्छा, हल्ला गुल्ला ज़्यादा। अच्छा, एक रस्म होती है कराची के इलाके में, खास तौर पे कराची के शहर में, आरसी मुसफ की। इसके अंदर वो दुपट्टा डाल देते हैं, उसके ऊपर शीशे में मतलब फर्स्ट टाइम देखे तो
हाँ, वो पहले तो ये होता था ना कि रिश्ते जो है वो बड़े कर देते होते थे। पहले ज़माने की बात हो रही है कि लड़के और लड़की को पता भी नहीं होता था, और शादी वाले दिन देखते थे वो एक सरप्राइज होता था, चाहे वो खुश हो जाए चाहे वो उनको बेचारों को शौक ही लग जाए कि ये क्या हो गया। लेकिन ये कि अब तो जाहिर है मतलब ज़माना चेंज हो गया, सब एक दूसरे को जानते वानते भी अब बताते हैं अम्मी ये है, अब्बू ये दुल्हन होगी। लेकिन ये कि बहरहाल वो एक रस्म की खूबसूरती होती है, सारे इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि सब देख रहे हैं। और एक रस्म जो हमने करनी है जनाब वो होगी ये चेक करने के लिए कि आइंदा जिंदगी में दूल्हा ज़्यादा होल्ड करेगा रिलेशनशिप को या दुल्हन करेगी। उसमें ये होता है कि किसी बड़े परात में या किसी बर्तन के अंदर वैसे तो दूध डाला जाता है, लेकिन हम डालेंगे पानी ताकि ज़ाया ना हो, और फूलों की पत्तियां होंगी और एक रिंग, मैं ये वाली रिंग दे दूंगी, इसको हम डाल देंगे पानी के अंदर। तो जो पहले इसको ढूंढ लेगा वो फिर हावी हो जाएगा। देख लेंगे, चीटिंग नहीं करनी है वाला। अच्छा बिल्कुल, आई नो यू वेरी वेल। चलिए जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से हम एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि मैं जाऊँ और जाके देख कर आऊँ और दूल्हे को भी ले आएँ, और फिर हम अपनी बारात को लेके जाएंगे दुल्हन को लेने के लिए। हमारे साथ हम अपनी दुल्हन लेने के लिए पहुँच गए हैं। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? यार क्या फुप्पो, दूल्हे को बैटरी देना था इन्होंने, क्यों नहीं आपने कुछ किया? हाँ है बेटे, क्या हो गया है? ओफो, पैसे अब हम आपको चेक दे देंगे, आप बाद में ले लीजिएगा। अभी कैश रस्म होंदिया ने ना, रस्म होंदिया ने। वो कह रहे अबियोला के हम इजी पैसा करवा देंगे इनको। हाँ लेकिन टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है। अभी ये ले हो गए, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। वो ये कह रहे हैं कि हमारी लिमिट जो है ना वो हम क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको वलीमे के बाद पैसे मिल जाएंगे, दुल्हन हमारे हवाले होने दें। हाँ ठीक है, आप वेट कीजिए, हम दूल्हे को यहाँ बिठा देते हैं, बैठ जाइए। अब ज्यादा अच्छा लगे, दूल्हा फुप्पो बैठिए। बात सुनना बेटा, कोई मसला नहीं है, जाना तो हमारे साथ ही है। बेटा बात सुनना जरा, तुम लोग की मेकअप खराब हो गई, जो फ्रेश हो। अच्छा हमारे जो फुप्पा है ना हमारे, फूफा भी आए हैं। इनको माइक दीजिएगा जरा फुप्पा को। बात सुनिए, एक मिनट, किधर रह गए थे? वेयर हैव यू बीन? हम जूतों को नीचे से स्टिकर लगा रहे थे ताकि आप लोग निकाल ना सके। जूते मजबूत है ना भाई? देखा मेरी बात, और निकले। आ जाए भाभी, इधर आ जाए। बस ठीक है, कोई हाथ लगा के तो दिखाए। हाँ हमने इंतजाम किया हुआ है ना जी, इंतजाम किया, डुप्लीकेट जूते हैं हमारे पास। आए जी दुल्हे मियाँ, आ जाए इधर, आप लोग भी आगे आ जाए। बेटे आ जाए। हाँ जी बात सुनिए ना एक मिनट, अपना मुन्ना जी किधर रह गए थे आप? नहीं, yesterday I have listened your flight was landed the time before the yesterday afternoon पुक्का मार के। नहीं वैसे Where were you? ओफो। नहीं मेरी बात सुने, आप लोग कनाडा से इकट्ठे क्यों नहीं आए? ये पहले आ गए और आप बाद में आए? असल में फ्लाइट्स में बहुत ज्यादा रश थी, उस वजह से। अच्छा। हाँ, हमें इकट्ठी टिकट्स नहीं मिल सकी। वैसे बहुत हैंडसम होंगे हमारे फुप्पा। मैं तो मेरी दा लेट मी टेल यू वन थिंग ना, ये वो गाना नहीं था, बड़ा सीरियस ले गए ने, पीछे आंदा मेरी चाले नहीं हीरे वाली। वैसे आपको पता है कल आपकी याद में उन्होंने इतना डांस किया है ना, कितने साल से पीछे ही लगाया हुआ है। ए फुप्पो, एक आइटम हो, एक गाना हो जाए, क्या ख्याल है? होना चाहिए, एक होना चाहिए, प्लीज। अच्छा चलो, अगर तुम लोग इतना मुझे अनसोस्ट कर ही रहे हो, आज मैं ना एक साड़ी बेनी पहन के आई, रेड कलर की है, दूरों लाइटा मार रही मैं, है ना, उसके मुताबिक माहौल के एन मुताबिक टिच और रोमांटिक किस्म का गाना कर दिया ना मैंने। या अल्लाह खैर। चल भी प्ले करो फिर। हैं डीजे किधर चले गए? हाँ डीजे वाले गई, वो इधर आ जाए। आज तो गाना भी डिफरेंट था, एक्सप्रेशन ही कुछ और आ रहे थे आपकी वजह से। आप इधर आ जाए। लेकिन दिता ना दुपट्टा मैंने वेरिए नहीं। बात सुने, आपको इतने दुपट्टे लेके दिए, उसके पर्दे बना लेती है। इसके साइज का दुपट्टा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। शामियाने। हाँ अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक वैसे केपीके से है ना? जी। तो वहाँ शादी की रस्में क्या होती हैं? हाय मुझसे पूछे ना। नहीं ना, आप इनको बोलने देना। मुझसे पूछे ना, आज इनको बोलने दे। आज तो पौनी शादी ना, कुछ डांस ना कुछ। इनकी शादी डांस में नहीं, डांस भी उसमें होता है, उसमें दूध की भी रस्म होती है, दूध पिलाई की रस्म। हाँ। तो आज इधर वो मैं यही सोच रहा था कि अभी कोई जूता छूता चोरी होगा, क्योंकि हमने उधर स्टिकर लगा दिए मजबूत किए हुए। आप कौन कौन सी रस्में कर रहे हैं?
मेहंदी की भी ये होती लड़की है। वाले बताएंगे ना, जब और बाकी कजन्स भी तैयार होकर आ जाएं तो हम करेंगे जूता छुपाई। हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी बिल्कुल, जूता छुपाई करेंगे, चिपकाए हुए तो नहीं है ना, और दूध पिलाई करेंगे और आप लोगों से बहुत सारे पैसे लेंगे। वो तो हमने कल डिसाइड कर लिया था, मतलब 2-3 5 लाख, लाख मांगे थे। 2 मतलब 2 और 5 3 लाख। 5 लाख टोटल हो गए ना। हाय हाय तो बस ओके, इतने हमने ओके। आपसे लेने हैं इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा हमारा कसूर है, इतनी सारी बहनें, मुझे ये बताइए। वैसे मैं आपको बताती हूँ, रिदा, एक बड़े मजे का वाकया आपको सुनाती हूँ कि हमारी शादी में क्या हुआ। मेरी जो कज़न है ना, जब एक रस्म तो एक ही बंदा करता ठीक है, है। तो उसको लगा कि ये सारे पैसे उसके हो गए, उसने जाके सारा जो है ना मैकडॉनल्ड खा लिया, वो सबको बाद में ट्रीटें बांटे दे जाते दी। हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाद में बिल्कुल। मम्मा ने कहा भाई पैसे, तो कहती है कौन से पैसे? हाँ, अच्छा फिर उसको अपनी पॉकेट मनी से पैसे वापस करने पड़े। अच्छा, क्योंकि बियोला के ताल्लुक जो है वो नाइजीरिया से है, और ये जब खबरें पहुंचेंगी वहां तक कि बियोला जो घर बसा चुके हैं यहाँ पे, तो पता नहीं क्या घर वालों को बता दिया था ना। माइक दीजिएगा, माइक। मैं घर वाले को बता दिया कि और पैसा जो देंगे ना वो रुपीस मेरे देंगे, हम नाइजीरियन करेंसी में देंगे। नाइजीरियन करेंसी में। तो आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना बन जाएंगे। हाँ, और वहाँ पे रस्में ऐसी होती हैं शादी की, इजी रस्म, कोई मतलब कोई मसला नहीं होता वहाँ पे। वो भी कल्चर बहुत डिफरेंट है और ड्रेसेस बहुत डिफरेंट है। अभी हम खुद परेशान है कि आज क्या हो रहा है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही कि आज क्या हो रहा है जी, अभी तो पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है। जब दुल्हन तैयार होके आएगी हमारे पास, हम रस्में शुरू करेंगे, आरसी मुसफ भी करेंगे, और इसके अलावा हम तमाम जो रवायती किस्म की रस्में जो शायद नहीं रही हैं वो हम उन सबको ताज़ा करेंगे। फूफा आपको बड़ी खामोश है, डिप्रेशन होगी फूफा के आने से? बस बेटे क्या करूं, मैं तो जिन्नियां भी हसरतां सोचियां से ना है ना, अब अच्छा हुआ आ गया। मेरी भाभी साथ बैठी हुई है, ये कुछ बता रही थी कि उन्होंने ऐसी शादियां जो है केटर भी करवाई हैं। आजकल खानों में क्या चल रहा है बारात के? हाँ, जो मैं शादी का बता रही थी ना, वो हमने गार्डियन थे किसी के, तो एक ही वो बंदा, जैसे अभी अबीला के साथ हम सारे मिले हुए हैं, इसी तरह मिले थे और जल्दी जल्दी में सारे बाराती ये किए थे। पूरा जहाँ पे हम रहते थे फ्लैट्स में, प्लाजा, पूरा सारा बाराती साथ चल रहा था, तो बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। मेरा तो खैर वो आपको पता है केटरिंग का जो सिलसिला है वो ज़्यादातर मेरे ब्राइडल जो ब्रेकफास्ट होता है ना अगले दिन सुबह, तो वो भी बास्केट्स में वो जाता है। दैट इज़ अ वेरी स्पेशल वो, तो वो अक्सर ये होता है कि कुछ स्पेशल होता है, वो ब्राइड को देना होता है, ग्रूम को देना होता है, वो बास्केट सजती है और उसके अंदर मुख्तलिफ नाश्ते की चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो वो भी नीड्स किचन का एक वो रहा कि काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया तो किया। अदरवाइज़ ये है कि शादियों के उसमें मैंने इतनी ज़्यादा केटरिंग खुद से नहीं की है। क्योंकि पहले जब गांव देहातों में बारातें एक गांव से दूसरे गांव जाया करती थी तो रास्ता बहुत लंबा होता था, तो लड़की वाले देगे या खाने बना के साथ दे दिया करते थे कि जब तक पहुंचेंगे तो दोबारा खाना रास्ते में खा लें, रास्ते में खा लेंगे, सुबह थके हुए होंगे सारे, और फिर नाश्ता सुबह लड़की वाले। ये क्या रस्म होती है कि लड़की वाले लेकर आते हैं? वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं इस रस्म का, सुना मैंने ज़रूर है, क्योंकि क्योंकि मेरी आई वाज बोर्न इन ईरान। अच्छा। तो मैं बहुत मतलब बाद में आई हूँ यहाँ पे, और जब आई हूँ तो वो ये गांव वाली मैंने रस्में ऐसा सच देखी नहीं है। सही। तो जो देखी है वो यहाँ इस्लामाबाद में जो होती रही है, सही, मॉडर्न सही, जो ठीक हॉल है। में गए और शादी अटेंड की और वहाँ पे रस्में हुई वो किया। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि ज़्यादातर रस्में लड़की वालों की हैं, लड़की वालों की लड़की वाले बहुत ज़्यादा कह रहते हैं। जबकि जहाँ मैं ईरान में, मैं आपको बता रही हूँ कि लड़के और लड़की की जब इंगेजमेंट होती है तो वो एक घर लेते हैं और जो जहेज होता है ना सारा वो मिल के दोनों बनाते हैं। अच्छा, वो खाली पूरी एक लड़की लिस्ट वालों की- बनाते अच्छा, हैं, सही, पूरी एक लिस्ट बनाते हैं जो जो उनके घर में रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके क्लोज फ्रेंड्स, उनके घर वाले, मतलब सारा बोझ जो होता है वो मेके वालों पे नहीं होता, लड़की वालों पे नहीं बात है, होता। हाँ, हाँ। तो सारे मिलके वो सारा करते हैं और जब उनका सारा सेट हो जाता है घर तो फिर वो शादी का डेट। अच्छा, यहाँ बताती चलूँ कि हमारी तरफ से कोई जहेज की डिमांड नहीं थी। आजकल एक कॉन्सेप्ट है शलीमा के नाम से, इसके अंदर बारात और वलीमा मिलके किया जाता है। सारा खर्चा लड़के वाले लड़की वाले मिलके करते हैं, किसी एक पे बर्डन नहीं डाला गया है, ना ही लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड की गई, ना लड़की वालों ने कोई नखरे उठाने के लिए कहा गया। वैसे ही बेचारे जो है ना बड़े डरे सहमे रहते हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा है। मिलके चलिए, एक खानदान एक्सपैंड हो रहा है, तो इसको मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। आप लोग बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रही हैं आप, वाकई ना किसी पे भी कोई बोझ नहीं नहीं है, होना। वो ही शादी होती है एक Enjoy भी करते मतलब हैं। आप इसको कह लें बॉन्डिंग वो होती है Bonding, कि जहाँ पे exactly, आप एक हाँ। अच्छा मतलब एक Start फैमिली बन करते रहे हैं हैं ना, ना, exactly, तो हाँ। फैमिली तो हमेशा खुशी और गम में साथ साथ होती है। तो और ये उस वक्त जो हम मेमोरीज बना लेते हैं अच्छी या बुरी, वो ऐसे ही सारी उम्र हमारे साथ रहती है। अच्छा, मुझे डर था फुप्पो नाराज ना हो हाय जाए। हाय, क्या आपने ना तो मेरी दुखती राख छेड़ देती है ने। क्या क्या मैंने अरमान बनाए थे, वरी में 700-800 तो बक्से आएंगे, जोड़े आएंगे। भाई फुप्पो कह रही है फुप्पो आपको क्या चाहिए हमें बताओ। इन्होंने ते पुत्र दुंबियां ची मनु पुगता छड़िया दुंबियां वाली खिलाई खुआ के मैंने कोलेस्ट्रॉल आपको बता अच्छा खिला छड़िया। रहे हैं फिर ना बोल वो। दें आपकी अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, रस्मों की बात हो रही थी। गांव देहात में केपीके में ऐसा होता है
ये बोला सुन लें। हाँ। अगर ऐसी रस्म इधर ना हो, अब देखना पड़ेगा। वहाँ ये होता है कि दूल्हे को ना, दुल्हन वाले जब बारात चली जाती है तो फिर उसको एक चारपाई लाई जाती है और उसके ऊपर बिठाया जाता है, और लड़के जितने भी यंग लड़के होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती, वो चारपाई को पकड़ते हैं चारों तरफ से और फुल जोर लगा के उसको ऊपर फेंकते हैं। अगर तो वो उससे गिर गया तो फिर उसको लेट जो है ना बारात वापस देते हैं। अगर वो टिका रहा तो फिर टाइम पे हाय हाय कैसे उसको दुल्हन मिलती है। तो ऐसी कोई रस्म तो तशद्दुद किस्म की नहीं उसको हम तैयार है इसलिए कोई मसला तैयार है। ये शादी के लिए कुछ भी कर लेगा। ऐसी कोई बात नहीं हैगी। मेरा भांजा जो है ना एथलीट भी होता था। हम इतना दूर आया हुआ नाइजीरिया से, आपको लगता है इतना अच्छा माइक काम माइक नहीं माइक करेगा? दीजिएगा, एक माइक इसको दे दीजिए ताकि बेचारा आज आखिरी दिन है, जितना बोलना है बोल ले। हाँ ना, आपको लगता है हम इतना दूर नाइजीरिया से आए, इतना छोटा सा कम नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल जी। तो हमारी जो दुल्हन है उसको ज़ारा ब्राइडल ने तैयार किया है। ज़ारा हमारे साथ मौजूद भी है। ज़ारा, क्या लुक सोची है आपने? हम माइक देते हैं ज़ारा को दुल्हन के लिए। आज तो वो ट्रेडिशनल ही दुल्हन है। ठीक है, कल ठीक थोड़ा सा लाइट कर दिया था, आज लिटिल बिट डार्क है थोड़ा अच्छा, सा, सही, सही। लेकिन वो ट्रेडिशनल हमारी जैसे ब्राइड होती है आज वैसी ही है। तो देखिए आप कैसा लगता है आज तो आपको? जनाब ज़ारा ने दुल्हन की लुक तैयार की है, और जो मेरी लुक आज आप डिफरेंट सी देख रहे हैं वो की है फलक शेर ने। फलक जो है वो लड़की वालों की तरफ से आज है कि लड़के वालों की तरफ से? वो कह रहे हैं मैं दोनों पार्टियों को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज चूंकि लड़की वालों की तरफ से लड़की वालों को मिलेंगे पैसे हमारी तरफ से, तो इसलिए पार्टी बदल ली उसने। नाली तो हो हम सकते ले हैं ना, रहे कोई हैं भी कभी लड़के वाले भी मेकअप करा सकते हैं तो लड़की वाले भी करा सकते हैं। बिल्कुल। आपका मेकअप किसने किया है? दोस्तियां रखनी चाहिए ने ना। आपका मेकअप किसने किया? ब्राइडल लुक आपकी? मेरी तो एक ही सहेली है इधर बचपन की, जब हम इकट्ठे 2 क्लास में पढ़ते होते थे तो जबरदस्त इमलियां खाते होते थे। हाय क्या जमाने थे। रिदा, हाँ, वैसे तो हमने फलक को बता के कि हमें पैसे मिलेंगे, हमने अपनी साइड कर लिया है। हाँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लड़के वाली साइड पे भी पैसे मिलेंगे, भाभी को पैसे मिलेंगे, और इसके अलावा हाँ जब आप जी। बारात चली जाएगी तो आप बिल्कुल। बाढ़ लुकाई करेंगी और आपको भी पैसे मिलेंगे। बिल्कुल जनाब। अब पहले ये भी होता था कि जब दूल्हा है उसको घोड़े पे बिठा के बारात जाती थी, जैसे कोई जंग लड़ने के लिए जा रहा हो तो बाग पढ़ाई की जाती थी, घोड़े की लगाम पकड़ के उसको रोक दिया जाता था, मतलब भाई पहुंचने ना देना कभी टाइम के ऊपर। तो दुल्हन को हम लेने के लिए जाना है, बाकी मेहमान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। यहाँ पे हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और आगाज करेंगे शादी और बारात की रस्मों को। हमारे साथ रही। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और हम लोग कल से सेलिब्रेट कर रहे हैं शादी की रस्मों को। हमने ब्योला की शादी करा दी, मेरे भाई की शादी है, और हम आज कर रहे हैं बारात की रस्में। निकाह हमारा मेरे भाई का हो चुका है और बिद वगैरह बट रही है, मेहमानों को दी जा रही है। बिद की रस्म ये होती है कि जब निकाह का अनाउंसमेंट करनी हो, निकाह का ऐलान करना हो, तो छोटा सा एक पैकेट हो। अब तो खैर बड़े कस्टमाइज बॉक्सेस आ गए हैं जिसके अंदर छवारा, पताशे होते हैं और सौंफ डाली जाती है, इलायची होती है, कोई कैंडी रख दी जाती है ताकि बता दिया जाए कि जी हुन लड़का हद तो गया, अब जो है वो किसी और का हो चुका है। भाई नाक ना कटवा देना, जरा होल्ड रखना। अच्छा यार वैसे आपको पता है, आपने मुझे पहले बताया था कि शादी वाला दिन मुझे बहुत कुछ मिलेगा और मैंने इस वजह से शादी कर ली। अभी ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे कि हमने जहेज नहीं मांगा और ये कह रहे हमने बहुत कुछ मिलेगा मुझे, तुम्हें लड़की अच्छी खासी दे रहे हम। अभी फिलहाल कुछ तो ऐसा देख लिया, लेकिन बाकी कहाँ रखा हुआ वो घर पहुंच जाएगा। मैं चाहूंगी कि क्योंकि दूल्हा हमारा अकेला बैठा हुआ है तो मैं फलक शेर को दावत देना चाहूंगी, जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, दूल्हे के दोस्त भी हैं और इनकी कमी हम बहुत महसूस कर रहे हैं। फलक आइए प्लीज, आ जाओ जी। पहले जरा सामने आ जाए मेरे। क्या हाल चाल है? ठीक है। फलक का जो आप जोड़ा देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि ये बड़ा खूबसूरत हसीन जो जोड़ा है ये मंसूर राजपूत की तरफ से आया है और थैंक यू सो मच मंसूर, सबको आपने इतना हसीन बनाया। जो दूल्हे का जोड़ा है, दूल्हे जरा आप भी आ जाए सामने थोड़ी देर के लिए, दुल्हापा अपना साइड पर रख दें। ये लुक जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये भी मंसूर राजपूत का डिजाइन किया हुआ जोड़ा है। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। चश्मे बदूर मेरे दोनों भाइयों के लिए नजर ना लग जाए ना। नजर नहीं लगे। अब इतने लोग देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं। माशाल्लाह सब बोले ना। अच्छा कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग गया। दूल्हा हमारा हंसता ही रहता है हर वक्त, दूल्हा खुश है। और फलक आप माइक लेके बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मंसूर ने जो ये कपड़े डिज़ाइन किए हैं बहुत अच्छे हैं, इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हाँ, और बारात के लिहाज से बहुत अच्छा है। सटल सा, सटल बड़ा अच्छा सा, कलर बहुत है। अच्छा है। चलिए तशरीफ रखिए ताकि हम कुछ गप लगा सकें आपके साथ। और हम बात करना चाहेंगे बारात के जो नए ट्रेंड्स हैं, जो मेकअप के हवाले से मैं चाहूँगी कि हम
पूरा सेटअप तो हमने रेडी किया हुआ है, लेकिन जो लोग आजकल शादियां करें, कि शादियों का सीज़न है, रबी अव्वल में भी बहुत शादियां होती हैं और मौसम भी इतना हसीन है कि दिन की शादियां भी हो रही हैं, तो बारात का मेकअप क्या होता है? बारात का मेकअप अगर ब्राइड का देखा जाए तो अमूमन यहाँ पे ट्रेडिशनल मेकअप ही होता है, ब्राइट लिपस्टिक लगाना, थोड़ी बोल्ड आइज करना। लेकिन अभी जिस तरह मैंने अभी आज आपका मेकअप किया है तो गेस्ट का मेकअप काफ़ी उससे हम लोग डिफरेंट अप करते हैं कि अगर न्यूड लिपस्टिक है, बेशक आपने आंखें अगर बोल्ड रखनी है तो आप अच्छे आई शेड्स लगा लो, ब्राउन स्मोकी कर लो गोल्ड ग्लिटर के साथ, लेकिन आप लिप्स डल कर दो। और ब्राइड्स के साथ भी यही है कि अब ब्राइड्स भी ज़्यादा मतलब न्यूड कलर प्रेफर करना शुरू हो चुकी हैं। ब्राइड भी अब कहती हैं कि नहीं, हमें थोड़ी इंग्लिश लुक चाहिए, थोड़ा वेस्टर्न टच हमें मेकअप में चाहिए। मतलब 70,000 से लेके 1 लाख तक का कुछ घंटे का मेकअप होता है। बिल्कुल। और वो भी कहते हैं मिनिमलिस्टिक करना है, नजर ही ना आए मेकअप किया हुआ। ज्यादती नहीं है ये? ज्यादती बोले ना कुछ। बेटे मैं तो थोड़ी बकला बकला से गई हूँ ना। अच्छा। हाँ 70,000 का मेकअप हमारे ज़माने में तो आपको याद है अपना मुन्ना जी? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इतना अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है, खाती ज़्यादा है, मेकअप ज़्यादा करती है। हाय हाय, मैं आपकी बात अब बच्चा पता है क्या, इतने अरसे बाद ना होता था औरतों के हुकूक, औरतों के हुकूक, अब वो जमाना आ गया मर्दों के हुकूक जो है ना बिल्कुल दब गए। मुझे बताएं कौन सी मैंने आपके साथ ज्यादती की थी हैगी ने? है मैं यकीन करो रिदा, मैंने सारे काम घर पे बांट के रखे हुए हैं। हैं पका ये देते हैं, खा मैं लेती हूँ। लिपस्टिक लेती है कलर के हिसाब से नहीं लेती, वजन के हिसाब से लेती है। हाँ सही है बिल्कुल। जो कनाडा लाया कि मैं इसको अच्छा बोली मेरी शादी का, अच्छा बोला मेरा फंक्शन में खराब कर दिया, पकड़ के आ गई। अरे नाराज हो, बहुत नाराज नहीं हो ना मुन्नी, मुन्नी बात सुन, नाराज ना हो, सब शादी का मौका है कि तू क्यों नाराज होके बैठ गई है? ना तो इसीलिए तो मैं हूं पप्पा, फिर एंज ही सही, फिर मुस्कुरा करके दिखाओ शादी। थोड़ा सा मुस्कुराना, बात सुन। मैं नहीं मुस्कुराती ना। नहीं मौका ऐसे है ना, बिल्कुल कोई मुंह बना के बैठ गई हो। गाना गा ले जरा अपनी बेगम के लिए। हाँ बात सुन, वो शादी से पहले जो मैं गाना सुनाता था सुना दूं? सुना दूं? अच्छा फिर मान जाओगी? नहीं थोड़ा सेंसर करके सुनाइएगा। अच्छा थोड़ा सेंसर करके ही सुनाएंगे। आंखें गजल हैं आपकी और होंठ है गुलाब, सारे जहां में आप सा कोई नहीं जनाब। आंखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब, सारे जहां में आप सा कोई नहीं जनाब। जबरदस्त आ गए। मुझे लगता है शादी उनकी हो गई, ये क्या मजाक है? बेटे कुछ सीखो ना तुम भी फूफा जी से, बस यही तो बातें है कि मैं रह जाती हूँ इन पे। अच्छा नाराज, अब खत्म, नाराजगी खत्म। हाँ हाँ खत्म हो गई। तारीफ से खुश होती थी ना, ये वो ट्रिक्स थी जिनकी वजह से मैं कामयाब हो गया। क्या बात है। अच्छा अबियोला, अगर तुम्हें दुल्हन को देखिए गाना गाना होगा तो कौन सा गाना गाओगे? खबरदार दाल माश ना कहीं लगा तो जिधर जाती है लड़की किधर प्रपोज करने जाते, रिश्ता लैंड जानी है, उथे जाके कह दिंदा मैनू दाल माश खवा दियो। मैं कहा चले गई मुर्गी कढ़ाई बनाने के तू कहती तो दाल माश खवा दियो इन्हें। मैंने पंजाबी गाना भी आंदी है। हां तो बेटे को चिकन कढ़ाई पे भी गाना बनाओ ना। बनाएंगे। कौन सा गाना गाओगे? ऐसे गाना बनाएंगे तुम पाओ पतला हो जाएंगे। फुफ्फो को बेटे ऐसे नहीं कहते होते। सुनाओ जी गाना, अबियोला गाना हो जाए। गाना हो जाए पंजाबी के दुल्हन के लिए। मैं यार ओए होए होए, लेकिन दुल्हन कहाँ है? अरे ये हौसला देखिए इसको। यार हम कब से हौसला क्या हौसला क्या क्या कि दगी बगा हो गया। गाना अच्छा गाएंगे स्पेशल मेरी मशूक दुल्हन के लिए। अच्छा सॉरी। तुसी जदी आसंदे हो सजना संडे सीने ठंडी पैंदी के सादा दिन नहीं चढ़ता ओ जदी जदी तक ने ना तुआनो साडे लिए दुपेरे भी उदू तक की रात हुई रहनी। वाह जी क्या बात है। आप दुल्हन बाके आ जाओ। मेरे ख्याल से अब काफी हो गई है, अबियोला कह रहे हैं काफी देर हो गई है, तो अब हमने दुल्हन को लेकर आना है और उसके बाद फिर हम जो है जो रवायती रस्में होती है, जूता छुपाई की, दूध पिलाई की, फिर आसिर मुसफ करेंगे और एक मजाक ही है
कि एक बड़ी सी परात के अंदर पानी डाला जाता है और तमाम उसके ऊपर फूलों की लेयर बिछा दी जाती है। फिर देखते हैं कि जी जो पहले अंगूठी ढूंढ लेगा, और बड़ी बारीक सी अंगूठी में लेकर आई हूँ, ये हम डालेंगे ताकि जो 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 इसको ढूंढ लेगा वो विनर होगा और सारी उम्र फिर उसी का होल्ड होगा। जैसे कि हमारी फुप्पो का होल्ड है, वो बेचारे फुप्पा बेचारे मासूम से बैठे हुए हैं, जो कनाडा में कमाते हैं फुप्पो के खाने पर लग जाता है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल खाने पे कुछ मेकअप पे। यहाँ हम फुप्पा के गम को ब्रेक दे रहे हैं, ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, आप दे रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं शादी की रस्में। हम वेडिंग फेस्टिवल कर रहे हैं एट K27 विद रिदा इमरान। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हमारी दुल्हन जो है वो पहुंच चुकी है, तैयार होके ज़ारा ने इसको तैयार किया है, और अबियोला जो है हमारा जो दुल्हा है उसका जो जोड़ा है वो मंसूर राजपूत की तरफ से है। आप लोग सब बैठ सकते हैं, जो सामने वाले लोग हैं। पुप्पो बैठिए, भाई तशरीफ रखें। हाँ जी, हैप्पी बहुत। माइक में आप बात कर सकते हैं। जी 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 बहुत अच्छी बहुत अभी से आवाज बंद होगी तुम्हारी। थैंक यू। पुप्पो गया लड़का हाथ से, इमोशनल हो गया लड़का गया। बस यादें ताजा हुई आपकी। ऐसी दुल्हन किसी को भी मिले वो इमोशनल हो सकता हाय है। हाय क्या बात है। थैंक यू सो मच। मैं मेरी सबको आंखों से मोती निकल रहे हैं, आंसू की दिख रहे हैं आप। मैं सबको चुका करना चाहता हूँ। यूट्यूब खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज की। अच्छा जी, जो ना रोई बेटा, ना रोई। अल्लाह, बच्चा जज्बाती हो गया हमारा। अच्छा, अब आप जो सालियां हैं, आपने जो कहना, जो शर्तें हैं आपकी, आप अपनी बहन को हवाले कर रहे हैं हमारे भाई के, तो एक माइक आप दे दीजिए इनको और बताएं कि जी क्या हो, आपको कैसे दूल्हा भाई चाहिए? ऐसे दूल्हा भाई चाहिए जो हमारी बहन को बहुत ज़्यादा तंग ना करे। ये ना कहें कि गर्मी बहुत है तो जाओ किचन में रोटी बनाओ, बाहर से भी आ सकता है खाना। ठीक है, शॉपिंग करवाने खाना लेके घर में जाए, नहीं बनेगा। वीकली ठीक है। वीकली अच्छा। शॉपिंग के लिए जाएं। हाँ। हाँ जी, और मेरी बहन की सारी डिमांड्स पूरी करें। ठीक है जी। इनके साथ है जी अलिशबा, और अलिशबा के साथ है शाजिया। शाजिया ने पूरा डेकोर में किया है हमारा, और इसीलिए देर से आई हो ना, हमेशा की तरह से देर से आएगी। अलिशबा, अगली शर्त आप बताओ दूल्हे मियाँ के लिए। अगली शर्त ये है कि उनकी हेल्प कराएं और उनका ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और ठीक है। शॉपिंग तो मस्ट है। सही है। और महीने में कितने दिन शॉपिंग होनी चाहिए शाजिया, आप बताइए। एक टाइम होनी चाहिए। वीक में? पप्पो हफ्ते में एक दिन शॉपिंग, भाई हमारा गया, खर्चा सारा, तनख्वाह सारी गई, अम्मी को क्या देगा? हाय मेरा कलेजा। मैं कोई बात नहीं बेटे, कभी कभी ले जाए करना ईयर में 2 दफा। ईयर में 2 दफा? अब मेरा मतलब है कि और क्या, ईयर के लिए रिंग्स अच्छी अच्छी लेके देनी है। बीच वाला मैसेज तो समझ मेरी नहीं बात आएगा। सुने, हमारा भाई इतनी मेहनत से कमाता है, इसलिए कमाता है कि वो भाभी पे लुटा देगा, ये तो कोई बात नहीं हुई है। भाई किसके लिए कमा रहे होते हैं? बहनों के लिए, बहनों के लिए। हाँ जी शाजिया, क्या अगली शर्त क्या है भाई के लिए? बस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे। मेरी तरफ से तो यही है कि रिस्पेक्ट बहुत है, शॉपिंग होती रहती है और बाकी सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। बस एक दूसरे का ख्याल रखें, दोनों के लिए। दोनों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके क्या तासुरात है? अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, देयर इज नो बैकिंग आउट। कोई मसला नहीं। और माशाल्लाह मैंने ऐसे दुल्हन चुना जो बहुत मेहनती है। मेहनती है? और कहाँ मिलती है भाई, बताओ। और मेरी क्या मजदूरी करानी तुमने? लेंटर डलवाना है? और मेरी बहन इतना अमीर है कि कोई मसला ही नहीं। तो आप भी पैसा लेगा मेरे से शादी के बाद भी। हमने वैसे कमिटी शुरू करनी है जिसमें समझदार बच्चा है मेरा। मैं की दसा तानू बेटे, ये तो एक फुप्पो भी कनेडा से आई हुई है, लेकिन आज आपके दादाजी होते ना। नहीं फुप्पो, नहीं पोपो आप भी कमिटी ज्वाइन कर सकते हैं, मसला नहीं। वो अब्बाजी होते हैं। मिशन पर आ गई है। बस मुन्नी बस। अच्छा खैर कोई बात नहीं, बात सुनो मेरी बात सुनो बेटे, ध्यान रखना बेटे, है ठीक है ना? खानदान की रिस्पेक्ट तो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, ये जितनी भी बच्ची है ना सारी बच्ची, तुम लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। माशाल्लाह से 4 सालियां हैं भाई। हैं? हाँ जी, 1 2 3 4। तो बेटे उसके तो 2 ही जूते हैं, 4 तो टांगे हैं नहीं। मौजे, 2 जूते 2 मौजे। अच्छा मौजे कुछ खाओ। ओहो। अच्छा दुल्हन, आप भी कुछ बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
अल्लाह, कितना अच्छा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, शादी की कौन सी रस्म अच्छी लगी? मेहंदी की। मेहंदी की ज़्यादा मजा आता है ना? जी, मेहंदी पे अच्छा, बहुत दुल्हन ने मजा आता खामोश की बैठी रहती है कि तैयारी करी होती है, आगे उन्होंने बोलना होता है? जी। ओए होए। ये तो भाई तुम्हें पता ही ना, फिर ऑब्जर्वेशन मोड ऑन हो जाता है एक दफा हमारा। Exactly, लेकिन हाँ फिर जी। जस्ट फॉर द 2 days ओनली फॉर द टाइम बीइंग, है ना? क्यों मुन्ना जी? हाँ जी, अमर। अच्छा जी, ये तो आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि कौन करेगा कौन नहीं, लेकिन हमने जो छोटा सा मुकाबला करना है अंगूठी ढूंढने का, वो ना करवा लिया जाए। हाँ जी, पहले हम करेंगे, छोटी सी एक रस्म है जिसके अंदर एक मैंने बताया था आपको, ये अमल लेकर आएंगी परात और बड़ी एक अंगूठी उसके अंदर डाल के उसे घुमा देंगे और जो पहले अंगूठी ढूंढ लेगा वो बॉस होगा। ही इज गोइंग टू बी द बॉस, ठीक है? तो यू हैव टू फाइंड द रिंग। कहाँ पड़ा हुआ है? अभी हम उसको पढ़ाएं, उसको डालेंगे हम उसमें, ठीक है ना? तो जो सबसे छोटी वाली, ठीक है जी, ले आते हैं जी हम इसको इधर और इसके अंदर डाल के इसे हम घुमा देंगे, ठीक है? कहते हैं कि जो अंगूठी पहले ढूंढ लेगा इस रिलेशनशिप के अंदर, वो उसकी कमांड चलेगी, वो बॉस होगा। ही इज गोइंग टू बी द सीईओ। लो जी, दुल्हन और दूल्हा हम यहाँ रख देते हैं। अरे तुम अभी से प्लेट पकड़ ली, ढूंढ रही है अंगूठी, ठीक है जी? दोनों ने अंगूठी ढूंढे 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 ढूंढे, शाबाश शाबाश शाबाश, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अबियोला जीतना तुमने, अबियोला ढूंढो, अंगूठी ढूंढो, कमान कमान कमान। है मेरी अंगूठी है, ढूंढो ढूंढो, कहाँ दिखाओ दिखाओ, अंगूठी ढूंढो ढूंढो, अबियोला नाम का दिखाओ, नहीं जी, लड़की जीत चुकी है, यानी कि अब से होगी दूल्हे की गुलामी शुरू और दूल्हा होगी बॉस। अब आप ये अंगूठी पहना दे दुल्हन को, जाए जी अंगूठी पहनाए, दूसरे वाले हाथ में, लेफ्ट वाले हाथ में, इस वाले हाथ में। हाँ, अंगूठे में कौन पहना? इधर। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त। हालांकि ये हम पहली गेम जो है, माइक दीजिएगा इनको, माइक दीजिएगा। हाँ, मैंने कहा जब से अबीला की दुल्हन आई है ना, उसके होश आवाज बिल्कुल उड़ गए हैं। हाँ। उसको समझ अंगूठी नहीं आ नजर रही, नहीं आ रही वरना तो इसको। वो विनर होता जरूर, यकीनन। आंखें भी बंद। ब्यूरा कह रही थी आंखें भी बांधे तो कान भी बांधे, और हमारे फूफा को पुरानी यादें ताज़ा हो रही। आपने अंगूठी ढूंढी थी कि फूफी ने ढूंढी थी? देख लीजिए, इन्होंने ही ढूंढी थी, वही हाल अभी तक चल रहा है। ये बॉस हैं, हम गुलाम। सच बोल रहा हूं। ले जी, मेरे ख्याल से जूता छुपाई की रस्म कर ली जाए, क्योंकि फिर हमने बारात लेके जाना भी है, फिर बहुत देर हो जाएगी ना। हाँ, टाइम बड़ा हो गया, यू नो। हाँ, घड़ी तो है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम बड़ा हो गया, ये इसलिए रखे हुए मैंने। टाइम बड़ा हो गया, चलो जल्दी करो प्लीज। उनका वैसे ही बुरा टाइम चल रहा है। हाँ, बेचारे। हाँ, बेटे तुम तो क्या करो, फुप्पो बैठी हूँ तुम्हारी। तो कोई बात नहीं, तोहफे नहीं दी ना आपने हमें। चले जी, अब हम करेंगे। मैं चेक साइन करके दूंगी, ऐसी क्या बात अल्लाह। करे। हाँ, छोड़ दो ना, क्या बक्से पर के हैं मुन्ना जी लेकर आते है ना, तो मैं क्या क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम आपको ना परफ्यूम कौन सा लगाया था तुमने? परफ्यूम कौन सा लगाया था? परफ्यूम तो मैंने बड़ी एक जबरदस्त, वो याद नहीं, आपने मुझे कनाडा के लंडे से लेके दिया था जी। कनाडा का लंडा क्यों बता रही हो? है कनाडा के लंडे से जो आपने मुझे परफ्यूम लेके दिया था। अच्छा खैर, बोते होने शौकी होने की जरूरत नहीं होगी। बेचारे, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। तो बेटे इतनी देर से क्या आपको बांसुरी सुना रहे हैं, वो आवाज नहीं निकल रही है, क्या हो गया? अच्छा, आवाज सुने, अल्लाह में लाफ लाइंस आ गई हैं। जूता छुपाई की रस्म कर लें। हमारे साथ हैं जी फलक, जो है वो दूल्हे के जो दोस्त हैं। अच्छा, मैं क्या कहने लगी, हमारे साथ तो मोची। फौजी मोची मोची। अच्छा, मुझे कुछ और सुना था। चले जी, अब आप लोग जो है वो आ जाएं, सामने आ जाएं, ताकि जो जूता छुपाई की रस्म हो, और हमारे जो लीड करने वाले हैं आप बचाएंगे आगे दूल्हे को। हम लोग जूता छुपाई 5, 10, 15, 20, 25 नहीं दूंगी, 75 रुपए फुप्पो, 10 रुपए की हम देंगे ना जूता छुपाई में। क्या ख्याल है आपका? आपके ख्याल से मैं ये दूंगी पैसे? ना 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 ना, मैं जीते गया। जूता चोरी। पैसा मैं खुद दो गया, मैं नहीं दे रही पैसा कोई। मैं तुम्हें कहा भी था बेटा, है कि जबरदस्त काम किया है ज़ारा। दिखाओ जरा, चेक करो, उसी को जीता है ना ये। चल रही है। अच्छा, वैसे दिखाएं। नहीं, हम बाद में दिखाएंगे, पैसे दिखाएं। अच्छा,
कितना चाहिए? अच्छा ये लो 1 लाख। एक माइक ज़ारा को दे दे माइक जरा सामने, इनको माइक दे दीजिए। अच्छा जी, और एक हम फलक को दे देते माइक। मैं इस बात पे मैं परेशान नहीं होता क्योंकि बहन होते हैं अपने पीछे। तो मैं दे रही हूँ ना, ये लो 10 रुपए। नहीं जी, 10 रुपए। जूता कितने का ये? 10 का ही है, चलो ठीक है। नहीं ये फिर पहुंच- 10 रख ले और ले आए। हाँ हाँ पर ठीक है, ठीक है, 10 रखें। फलक एक्स्ट्रा जूता ले आए जी। मैं कहते हैं जो मिल रहा है वो पहले रख लें, वरना ये ना हो कि कुछ ना मिल जाए। नहीं पहले ये रख लें। नहीं नहीं, अच्छा चलो एक सेकंड और फलक, ये 75 इनको और दे दो बस। 75 रुपए और ले ले। इससे बस। ज्यादा नया- आप नहीं नया मिलेंगे, नोट है, इससे नया ज्यादा नोट। नहीं मिलेंगे। 99,999 और No. शामिल करें। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये ले। 99 सिक्के। नहीं, थाउजेंड्स बोले हैं मैंने। ये तो पाउंड्स लग रहे हैं। 1 मिनट, पाउंड से पाउंड यार। है, ये आप रख ले, ये हमें रुपी, पाकिस्तानी ये करेंसी चेक तो चलेगी। क्या है? वो डॉलर ये पप्पो निकाले। ने दिया ये नहीं चेक। नहीं नहीं, पुप्पो को दे दे वापस। चलो बेटे बस करो फिर अपनी नहीं 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 नहीं। नानकिया अच्छा, वाली ठीक है, हरकतें रख लो। शुरू कर। 1 लाख में 1 पाउंड जूता का मिलेगा। अच्छा बात सुने, इतना 50,000। हाँ बेटे इंज करना 5,000 ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ। हाँ हाँ हाँ, हम इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं। इंस्टॉलमेंट में ले ले चले। नहीं। पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए। नहीं, यार साथ तो है ना। कैश कैश हाँ ना। कैश। मैं प्लॉट भी साथ। अच्छा 4 देखो तुम लोग 4 साल के हो ना, 10 10 10 10। और नजीफा ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाँ जी, बिल्कुल। नजीफा का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वहाँ की रस्मों की बात भी करेगी। लेकिन अच्छा इसको हम साली में काउंट नहीं करेंगे, लड़के वालों की तरफ से ही है। वरना 50,000 हो जाएंगे पूरे। बिल्कुल। है ना, है हम ना? फिर भी ज्यादा ही लेंगे, हम कम हम नहीं तो ये देंगे। बात सुने, आप 20,000 के अकॉर्डिंग दे देना सबको। ये ऐसा नहीं होगा। 50 पे डन करें। 50 रुपए। शादिया को माइक दे दीजिए ताकि ये भी बोलें कुछ। नहीं, आई थिंक 20 पर हेड ठीक 20 पर हेड, ये क्या बात है? इतनी आज- महंगी आज के शादी ज़माने में- 20,000 रुपए में हम ਚੱਲ पूरी शादी ਦੁਕਾਨ करवा ਆ देंगे। बेटा 20 रुपए ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਫਾਰਿਗ कर नहीं 20 नहीं रुपए। 20,000 20,000 बात सुने, मेरे पास डिस्काउंट वाउचर्स ही पड़े हुए हैं, मैं वो भी दे सकती हूँ। नहीं हाँ। नहीं डिस्काउंट है? बेटा वो ते लुका के रख ले। ओहो अच्छा बस। इधर हाँ जी। वो ते लुका के रख ले ना, मैं मेरी मम्मी। ओ अच्छा सॉरी 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 पुप्पो, 100 रुपए और बस 100 रुपए। नहीं ना, और प्यार से और है देना, नहीं, प्यार और है से नहीं, खत्म देना। हो गए और है नहीं पैसे हमारे पास। नहीं। भाभी कुछ आप भी बोले ना, मैं अकेले बोले जा रही हूँ, माइक ले आप भी कुछ बात करें। वही कह रही हूँ कि सालियाँ सारी इतनी मिल गई है, सब कर रहे हैं, तो हम बेचारे बिल्कुल ही पीछे दब गए हैं। हाँ ना, हमने दबना थोड़ी वो है। पुप्पो का आइडिया ठीक था, 50 रुपए दे, उसको फोटो कॉपियाँ करवा लें। बात डन हो गया, चलो डन हो गया, चलो जी डन हो गया। देखो जूता फोटोकॉपी पापा, पहन जूता तो तो नहीं है ना सकते हमारे ना। पास। पुप्पो को माइक दीजिए। माइक 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 में बोले। देखिए शादी का मौका है, दूल्हे मियाँ जो हैं वो पहली ज़िंदगी का उनका आगाज़ हो रहा है। एक नई दुल्हन उसकी दुनिया में आई है, आप जूते से ही आगाज़ ऐसे कर रही हैं, है ना? तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या, बिल्कुल सही इब्तिदाई कह रहे इश्क होता है क्या, जितने मिल रहे हैं बस गुजारा करें। और गुजारा महंगाई करो है। बस। मैं- अब देखो बात सुनो, हम भी तो गुजारा कर ही रहे हैं ना, तो खैर है। हम भी तो गुजारा कर ही ये रहे भी हैं। तो कर रहे हैं ना। देखिए माइक 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 यार मैंने तो सुना कि वो बीबी जूते से मारते और आप इसे निकाल रहे हैं, मैं परेशान हो गया। हाँ, ये कहाँ सुना है इसने? जूते से मारती है। तुम नए नए आइडिया दो दुल्हन को। अच्छा अलिशबा फाइनल बताओ जी क्या है? माइक दीजिएगा दूल्हे मियाँ, माइक दीजिएगा अलिशबा को। यार फाइनल 2020 ठीक है ना? ये देखो 20 का मैच हो रहा है कोई? 2020 का मैच चल रहा है कोई? बस 20 पर है। अच्छा भाई, बेटा 20 रुपए ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ 20 सबको बस, सिर्फ 20 मेरे सबको। वॉलेट में जितने पैसे हैं ना उस पर डील डन। बस जितने निकले जितने निकले जितने निकले। नहीं, फिर हम खुद चेक करें उनके वो ATM अच्छा कार्ड। ज़ारा, हाँ ज़ारा कार्ड समेत सारा हमारा पर्स। सर की बीवी होना इसलिए सही हो गया, कार्ड समेत पर्स हमारा। अच्छा तकरीबन 50,000 है, तकरीबन तकरीबन कोई 30,000 कम है बस। बेटा 1 मिनट सॉरी। तो बाबी पैसे दे, जूते ले, बड़ी तगड़ी है, कोई बड़ी खुराकें खाती है। देसी देसी। नहीं जी बस डील हम डन करते हैं, ये रुखसती भी करनी है, दुल्हन थक गई है बेचारी ना। तो ये आप में से हाँ बस ये इसमें जितने पैसे हैं ना वो बस बड़ी आपके आपा हो को गए। दे दे। लो जी दो मुझे, हाँ एक हाथ से जूता और एक हाथ से ये। मुझे कहाँ दुश्मन में घिर गई। दे 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 दे। लो लो जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो, बैठ डील जाओ, बैठ डन हो जाओ, गई है, डील डन हो बैठ गई जाओ, है। बैठ जाओ। जूता 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 पहले पहले यार नहीं ना डील ऐसे करें ना, डील एक हाथ से दो। ऐसा करते हैं ना, एक मिनट मैं वॉलेट चेक करती हूँ, एक्सेप्टेबल नहीं, हुआ? नहीं, नो नहीं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं। फिर cheating
फिर चीटिंग है। लाई जी लाई। अच्छा दे दो। 1 2 3 चलो भाई 1 2 3 पहले जूता। ओके नहीं नहीं वो हम पहना देंगे। लाई 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 लाई। बहुत तगड़ी है। आगे करो जूता। ये तो बेईमानी है। चल अभी अब पैसे घर जाके गिनना है। अच्छा हाँ। अभी नहीं गिनना। 7-6 हज़ार का वाउचर भी है इसके अंदर डिस्काउंट। ले जी तालियां। खुदाया। हाँ जी चलो भी गाल मुकी गाल चलो रोटी खाई है मुन्ना जी रोटी खानी है। हाँ? मेरे ख्याल से सांस चढ़ा दिया। शादी इन दोनों की दीवाने हम लोग हो रहे हैं। फिफ्टी ऐसी हो गए ने। ले जी यहाँ पे हमें लेना है छोटा सा ब्रेक। इसके बाद हमने करनी आरसी मुसफ की रस्म और फिर रुखसती का टाइम हो जाएगा। ये वो वक्त है कि जब घर से बेटियाँ विदा होके जाती हैं एक दिल में दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाली ज़िंदगी उनके लिए बहुत अच्छी होगी। और इसी इमोशनल से मैसेज के साथ हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वापस आएंगे, प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करेंगे, शादी की रस्मों को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं K2 Seher विद इमरान। फुप्पो बल्कीस जिंदाबाद छा गई हैं। लग रहा है कि देसी खुराक के कनाडा में खाई है। सही पैसा लगाया फुप्पा ने। दाल माश खाया है। मेरे ख्याल से जी अब वक्त है कि हम लड़की वालों से इजाज़त चाहें और रुखसती की रस्म अदा की जाए। हाँ है रोटी नहीं खानी बेटा। फुप्पो दोबारा खाएंगे, अभी तो खाई रोटी खा। अच्छा अच्छा सॉरी। हाँ भूल गई डांस की बात। नहीं नहीं अब हमने लड़की को लेके जाना है। ठीक है जी। हाई रुखसती का टाइम आ गया। हाँ जी और सबकी दुआओं में कुरान पाक के साए में हम दुल्हन को लेके जाएंगे और लड़की वालों को हम तसल्ली दे दें कि आपका अपना घर है। ये आपने हमें बेटी नहीं दी, हमने आपको बेटा दे दिया है। ठीक है ना। एक बड़ी फैमिली घर है बेटे तो हम हर दूसरे दिन आ जाया करेंगे। हाँ ना दाल माश खाने। तो कुरान पाक मेरे ख्याल से हम ले आती हूँ मैं, ताकि फिर हम रुखसती की रस्म भी अदा कर दें। ओहो खत्म हो गई शादी है ने। आप क्यों रो रही हैं फुप्पो? हम लड़के वाले हैं। हाँ आप क्यों रो रही हैं? ओह है तो मैं सोचा ही नहीं। मुझे भी रुला दिया आपने। नहीं असल में मैं आपको बताऊं, मुझे ना अपने बेटे की अपनी रुखसती का टाइम याद आ गया। सब रो रहे थे। नहीं मैं ही रो रही थी, तो सारे पता नहीं क्यों हंस रहे सन, बदतमीजी दांत काट काट के। पता नहीं समझ नहीं आई मुझे वैसे आपस की बात। आपको समझ नहीं आएगी? हाँ ना मुझे नहीं समझ आई। अब्बा जी अलबत्ता बड़े बेचारे थोड़ी देर दुखी हुए, फिर उन्होंने कहा चलो कोई गल नहीं कमरा वेला होया। हाय अल्लाह दादाजी। हाँ किथे टूर गए सानू छड़ के। अरे हौसला नहीं नहीं चुप 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 बस बस। खौफनाक फुप्पो मेरी। अच्छा चलो छोड़ो। मुझे कहते हैं सारे कि मेरी शक्ल फुप्पो से मिलती है। अच्छा बात सुने, सदके जो इतनी प्यारी जो हो तुम है, मैं देख रही हूँ K2 टीवी पे फिर आजकल है मॉर्निंग में तुमने तड़का लगाया मैं जीरे के। हाँ जी। अच्छा बात सुने। हाँ सब लोग चले गए हैं। हाँ चले घर खाली हो गया है। आपने कब जाना है? मैं बेटे कनाडा। कनाडा हाँ हाँ बेटे पहले तो मैंने सोचा था कि महीने का प्रोग्राम बना के मैं आई थी छुट्टियों का, लेकिन अब तुम्हारे मुन्ना फूफा आ गए ना तो सोच रही हूँ कल ही की फ्लाइट करके ना मैं कहीं पेरिस निकल जाऊँ। पेरिस? हनीमून? हाय हाय अकेले बेटे अकेले। अच्छा, कभी कभी खुद भी इंजॉय नहीं कर सकता बंदा अपने साथ ही। गाना गाना आ रहा है। कोई गाना आ रहा है? गाना हाय हाय इधर बंदों के नाम गाने भी हैं। चलो भाई हमने तो एंजॉय किया ही नहीं तो फिर